अगर आप बुढ़ापे तक निरोगी रहना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक छोटा सा काम सोने से 30 सेकंड पहले ज़रूर करें। ये आपको बुढ़ापे तक निरोगी बनाने, हेल्दी रखने में बेहद मदद करता है। कौन सा है? चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों की स्टिफनेस, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से परेशान हैं, जोड़ों का दर्द है, बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है और सुबह उठते के साथ ही पूरे शरीर में दर्द रहता है, साइटिका से परेशान है, कमर में दर्द है, या फिर आपको लगता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से नसों में ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं भी आपको हैं, तो ऐसे में ये जो एक छोटा सा काम आपको रात को सोने से पहले करना है, ये काफी लाभ देता है। इसे करने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है। अगर मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो किसी भी नॉर्मल बर्तन के अंदर 1 गिलास पानी डाल दीजिएगा। इसके अंदर आपको 1 छोटी चम्मच मेथी दाना डाल देना है। मेथी दाना जोड़ों की स्टिफनेस को, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, जोड़ों के दर्द को बहुत हद तक दूर करता है। जिन्हें गठिया की समस्या रहती है उनके लिए बेहद फायदेमंद है। जिन्हें डायबिटीज की समस्या है उनके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में भी मदद करता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज आपको इसमें डालनी है वो है आधा चम्मच इसके अंदर आप यहाँ पर अजवाइन डालेंगे। अजवाइन यूरिक एसिड को तेजी से कम करने का काम करती है, शरीर की स्टिफनेस को दूर करती है, वायु के और वात के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड इशू है तो उसमें भी आपको अजवाइन काफी लाभ देती है। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर आपको जीरा डाल देना है। जीरा जो घर में उपलब्ध हो वो आप कोई सा भी डाल सकते हैं। जीरा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करता है, पुरानी कब्ज को दूर करता है। इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ भी खाते पीते हैं वो हमें ठीक से बचता नहीं है, तो ऐसे में जीरा आपको बेहद लाभ देता है। और कई बार ऐसा होता है कि शरीर में अगर जो है वायु का प्रकोप बढ़ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस और दर्द नहीं होता है, वो नसों में वायु भरी हुई होती है। इस वजह से हमें बॉडी के अंदर भारीनेस फील होता है। मतलब ऐसा लगता है सुबह के समय, उठते समय शरीर बहुत भारी हो गया है और जगह जगह शरीर में दर्द है। वो बेसिकली नसों के अंदर वायु का प्रकोप होता है। तो ऐसे में ये आपको बहुत लाभ देता है। तो ये चीजें होगी। रात को अच्छे से आपको इनको 1 गिलास पानी के साथ भिगोकर रख देना है। अगले दिन सुबह क्या कीजिएगा, इसे एक पैन में डालें और इसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दीजिएगा। अदरक आपके वात, पित्त और कफ दोष को कम करता है। पर अगर आपको बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, मतलब बहुत एसिडिटी की समस्या है, तो ऐसे में अदरक का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि हाइपर एसिडिटी के अंदर कई बार अदरक नुकसान भी देता है। हालांकि अदरक बॉडी की स्टिफनेस को कम करेगा, कफ के प्रकोप को कम करेगा, क्योंकि मोस्टली सुबह के समय में कफ का प्रकोप जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो जिन्हें अगर सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत ज्यादा फील होता है सुबह के समय में, तो वो लोग अगर इसमें अदरक का प्रयोग करेंगे तो उनको लाभ मिलते हैं। तो आपको अदरक डालना है इसके अंदर। इसके साथ साथ आपको आधा चम्मच गिलोय का पाउडर डालना है। गिलोय आपके वात, पित्त और कफ दोष को दूर करती है, आर्थराइटिस में लाभ देती है, जोड़ों की स्टिफनेस को, दर्द को दूर करने में मदद करती है, रक्त विकारों को दूर करती है, पुरानी हड्डियों के बुखार को दूर करती है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ाने में मदद करती है। पर आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब भी वो गिलोय लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। कई बार शरीर में बहुत ज्यादा सूखापन महसूस होता है। तो ऐसे लोगों को जब इसका इस्तेमाल आप कर रहे हो और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप इसमें आधा छोटा चम्मच देसी गाय का घी इंक्लूड करें। अगर आपको गिलोय पाउडर लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है तो, और अगर नहीं होता है तो नॉर्मली ऐसे ही ले सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग कहेंगे देसी घी हमें उपलब्ध नहीं हो पाता तो हम क्या करें, तो आप इसके अंदर आधा छोटी चम्मच जो है शुद्ध नारियल का तेल भी मिक्स करके ले सकते हैं। आप गिलोय पाउडर मिलाने के बाद इसे अच्छे से इतना पकाइएगा कि ये आधा रह जाए। छान करके, अगर डायबिटीज नहीं है तो मीठे के स्वरूप में थोड़ा सा गुनगुना होने पर देसी खांड, शक्कर, गुड़ या फिर आप इसमें शहद मिला सकते हैं। पर अगर डायबिटीज है तो आप ये सब ना मिलाएं। अगर मैंने आपको बताया कि अगर गिलोय से कोई समस्या होती है तो इसमें थोड़ा घी या फिर नारियल का तेल उस समय पर मिलाएं जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो और आपको पीने में आसानी हो। इसका सेवन सुबह खाली पेट लगातार 21 से 41 दिनों तक करना है। अगर कंटिन्यूअसली इस तरीके से आप लेते हैं तो शरीर का जितना भी दर्द है, जकड़न है, साइटिका है, स्लिप डिस्क है, घुटनों का दर्द है, बॉडी की स्टिफनेस है, पुराना बुखार है, पुराने कफ की समस्या है, हड्डियों का बुखार है, स्किन गिरी गिरी सी रहती है, मतलब स्किन लटक गई है, या फिर आपको पेट में कीड़े की समस्या है, इन सब में आपको काफी रिलीफ देखने के लिए मिलता है।
उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। लेकिन एक बात और बता दूं, प्रेग्नेंट महिलाएं इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। जो लोग डायबिटीज के लिए दवाइयां खा रहे हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको बीपी की समस्या है और उसके लिए गोलियां लेते हैं तो ऐसे में भी आप अपने डॉक्टर की सलाह लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पेट की कोई सर्जरी हुई है तो ऐसे में भी आप इसका सेवन ना करें। बाकी सभी लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।